According to the latest ASAR report by the Pratham survey, NGO reveals that 25% of the 14 to 18 old years old cannot read a standard 2 textbook, 43% cannot do a basic sum in mathematics. तो ये बताते हैं क्या होना चाहिए. Overall, our school system includes a large, exclusive, well-private funded private sector in which the majority of the urban classes send their children into it. लेकिन जो रेस्ट होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, दे आर वेरी लेस. केवीज या फिर केंद्र विद्यालय हो गए, डीपीएस हो गए, एक्सेट्रा हो गए, कुछ ही स्कूल है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर. तो वहाँ फोकस करना चाहिए. और ये बोले एवरी ईयर जेई और नीट एग्जाम के लिए it had destroyed a young life because staggering number of candidates are battling to enter a handful of institutions. 230 IITs instead of 23. 10 times as many aspirants who find places. Of course, 230 would not be equal standard of eminence. What we have today is a ghost of his model with widening disparity. So I disagree with this. क्योंकि 230 IIT होगा तो the brand value or the importance of the education in the institution will reduce. Where India has considered ignored the imperative role of the meaningful school education for all. That is why Indian National Education Policy 2020 has not taken up at the school level. It is truly a game-changing proposal. Early childhood program merging Anganwadi with primary school is a cold stone. तो ओवरऑल इसमें बात करना चाह रहे कि effective schooling call for the enough capable teachers, infrastructure for all. Public university system developed in 50 years of independence have moved appreciably in this direction. और एक वर्ड है क्लासरूम एट अ क्लिक, इसको लिख सकते हैं. बट क्लासरूम एट अ क्लिक इट टॉक्स अबाउट द टेली एजुकेशन. ऑनलाइन जा सकते हो और डिजिटल लर्निंग की बात करें, लेकिन डिजिटल लर्निंग से पूरा एजुकेशन नहीं हो सकता. देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड अ टीचर. इट इज इम्पॉसिबल टू टीच अ चाइल्ड टू रीड, राइट, काउंट in an online mode. I agree with him. That is why classroom hard infrastructure is need to be created at a grassroots level. और क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन करो, टीचर का स्किलिंग होना चाहिए. देयर शुड बी अ टेस्टिंग मैकेनिज्म या फिर एक कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए फॉर द एंट्री ऑफ द टीचर्स. हर एजुकेशन में अगर बोला जाए तो अगर 12 11 12 और फिर आप बीटेक के समय में या बी बाकी समय उसमें भी आप डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं. ये वहाँ सिखाना ज़्यादा नहीं है, वहाँ खुद सीख सकते हैं. इसी रिगार्डिंग हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि डायरेक्ट ट्वेल्थ में या टेंथ में आके वो जेई आईआईटी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो स्टार्टिंग से जो उन्हें एजुकेशन मिली या फिर जो जिस तरह की एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती. तो जिन स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करते हैं उसकी वजह से प्रेशर बनता है, और स्टूडेंट्स जो काफी सुसाइड देखने के लिए या फिर जो वो बात नहीं बता पाते, वहाँ इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलते हैं. उसको फुलफिल करने की जरूरत है, ताकि जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस के थ्रू ही किया जा सकता है. एक पहले यही सोचता था मैं 1 साल पहले, 100% जैसे आपने कहा. उसके बाद समझ में आया कि ओवरऑल जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, वाई इट इज कम्पीटिंग विद द, ठीक है, बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन जो यहाँ से जो लोग जाते हैं, गेट गेट नहीं, जी मैट का एग्जाम देते हैं, बाहर जाते हैं एमबीए करने के लिए, जीआरई देते हैं एमएस करने के लिए, बाहर जाते हैं, तो वहाँ आसान होता है. ऐसा क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत हाई है. पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन पहला फैक्टर है यहाँ पर. तो चाहे कैसा भी रहे, कितने भी सीट रहे, अगर 1 लाख सीट कर दे, 10 या सीट, पॉपुलेशन के हिसाब से ही कंपटीशन होता है. नहीं कर रही मैं, तो बेसिक एजुकेशन की बोल तो रही थी, सीट्स के लिए तो या उसके हाँ, लिए भी. तो फिर ऐसे आपने बताया ना कि सबको इक्वल अमाउंट ऑफ एजुकेशन मिलना चाहिए और नीचे से सबको नहीं, मैं वो होना बोल रही थी कि चाहिए. जो देखते हैं कि स्कूल्स में टीचर नहीं है, फिर जो बेसिक फैसिलिटीज है वो मिलनी चाहिए.
उसके लिए बोल रही थी मैं, ये नहीं बोल रही कि प्रॉपर सीट, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर जो एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं वहाँ भी लिमिटेड सीट्स है, वो नहीं हो सकता। वो तो मेरे को पता है, पर जो बेसिक फैसिलिटीज है जो स्कूल्स में होनी चाहिए, अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो टीचर तो वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। तो उन चीजों के ऊपर भी स्कूल रिफॉर्म में बात की जा सकती है, मैं ये बोल रही थी उसके अकॉर्डिंग। हाँ, तो मतलब इसमें एनईपी बात कर ही रहे हैं इसको, उस पर बात कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एनईपी में कल ही जो मॉडल था कि नेशनल क्रेडिट फैसिलिटी दिया जा रहा है, जिसमें हेल्दी लर्निंग शुड बी प्रमोटेड एट 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड। साइंस भी होंगे उसमें, हिस्ट्री भी होंगे, आर्ट्स भी होते, मैथमेटिक्स सब चीज़ रहेंगे। क्रेडिट सिस्टम रहेगा, डीजी लॉकर में रहेंगे, आप बात कर सकते हैं। सेकंड हो गया कि लैंग्वेज फॉर्मेट, थर्ड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, इसमें आप मदर टंग में सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट। वो प्रॉब्लम है इंडिया में कि मदर टंग में आप नहीं सीखते हो, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जताया जाता है बाकी लोग के सामने में। तो हाँ। दो हो गया। तीसरा हो सकता है कि जो टीचर्स है उसका क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए, कि जो टीचर्स का भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप रिवॉल्व कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी कर सकते हो, कि कोई अच्छे टीचर है और स्कूल का, जैसे जैसे स्वच्छ भारत अभियान में कंपटीशन होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन का स्कूल का बेस्ट टीचर वो स्कूल में चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके आप स्टैंडर्ड को अपहेल कर सकते हो। जैसे पीएम श्री तो इसी काम में कर रहे हैं कि 14,500 स्कूल मॉडल स्कूल बनाएंगे। 1% से लेस है, लेकिन इसका इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि 14,500 स्कूल जब बनाएंगे मॉडल स्कूल, तो बाकी जब स्कूल होंगे आसपास में, एमएलए फंड के अंदर में, एमपी फंड के अंदर में, वो भी तो चाहेंगे कि मेरे स्कूल भी ऐसा हो। देयर वुड बी मोर कंपटीशन। सब लोग अब 14,500 में इसमें एडमिशन लेने की लड़ाई होगा। तो ये चीज, दो चीज से प्रॉब्लम होता है कि एडमिशन दो तरह से होगा, पैसे देके होगा या फिर एग्जाम से होगा। तो पैसे से कहा बेहतर है एग्जाम हो। और एग्जाम का फिर से वही तैयारी, प्राइमरी स्कूल में तैयारी होगा। प्राइमरी तो आज करते भी है, पहले केजी में घुसने के पहले भी होता है तैयारी। हाँ। तो ये चीज का प्रॉब्लम जो है ना, मैं बता रहा हूँ ना कि वो प्रॉब्लम डीप रूटेड पॉपुलेशन है, और दूसरा जो है कि फंडिंग का है। उसके अलावा नहीं है उसके अलावा जो बाकी सब भी जो आईआईटी के अंदर में भी है, आईएम्स के अंदर में, एम्स के अंदर, वो है फिर टीचिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड है कि कोर्स कैसा होना चाहिए, कोर्स ये नहीं है वो ओवरऑल। लेकिन प्रोफेसर रेशियो वो सब ठीक है। लेकिन जो बेसिक स्कूलिंग का जो बात होता है वहां पर फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो आपने बताया। और दूसरा कि अगर बना भी रहे हैं तो 14,500 बना रहे हैं, 14 लाख नहीं बना रहे आप। हाँ। तो फिर से कंपटीशन होगा, तो कंपटीशन इनहेरेंट है जहाँ जब तक पॉपुलेशन रहेगा। अब कुछ बोलना मानसी, ठीक है, मूव फॉरवर्ड। नहीं Oshik, you can move forward. वाटर पॉल्यूशन कर्व्स बिल अलाउइंग एग्जाम्पशन टू इंडस्ट्रियल यूनिट टेबल। The center is introducing a bill that will enable to prescribe the norms for nominating chairperson of State Pollution Control Board. It will decriminalize minor offenses. The rationalization of the laws का एक एग्जाम्पल, एंड दूसरा की वाटर एक्ट 1974, इसी में ही इस्टेब्लिश किया गया है। सीपीसीबी हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर दिस एक्ट, वाटर एक्ट 1974, that states that state's chairperson of the State Pollution Control Board will be nominated by the state government as a matter prescribed by the central government. लेकिन कुछ अभी जो बिल है, इट विल एग्जेम्प्ट सर्टेन कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट। ऊपर दिया भी हुआ है आई थिंक कि अगर आप इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हो एब्स्ट्रेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम और अ वेल इन अ सस्टेनेबल अमाउंट, उसको उसके बारे में आप पहले इन्फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इम्प्रिजनमेंट की जगह पे वहाँ पे फाइन लगाया है, तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया। हम्म Providing of information about the construction, installation and operation of a disposal system, तो आपको लगेगा फाइन 10,000 15,000।
India Energy Week focus on energy security alternative fuel. India Energy Week 2024. It will be in Goa, which will talk about energy stack, exploring alternative fuels for India. The big company CEO और 17 कंट्रीज के लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे. एनर्जी मिनिस्टर ऑफ गोवाना, नाइजीरिया, इराक, श्रीलंका expected to be present. Oil and gas exploration in country to raise the production of hydrocarbon and reduce the import, that is 85% of the energy requirement India. एंड इसको ऑर्गेनाइज किया है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने. People dying without treatment, ramp up health facility. High Court have criticized the Delhi government because of the shortage of staff and medical doctors. जैसे अभी यहाँ पर 33% दिया हुआ डॉक्टर पोस्ट आर वेकेंट. 75% of the sanctioned post are vacant in some specialty. 75% or 33%. You have only, how can you have 6 CT scan machine for a population of just 3 crore? 6 CT scan machine for population of 3 crore. हाँ, ये तो गवर्नमेंट का बात हो रहा है सिर्फ. प्राइवेट सेक्टर पास तो इसमें हो गई. हाँ, ये बस एम्स हॉस्पिटल की बात हो रही है, दिल्ली एम्स. नहीं, इसमें 39 हॉस्पिटल क्लेम्ड बाय द दिल्ली हाई. और हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है यहाँ पर. तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि कैसे हॉस्पिटल फंडिंग है, कैसे बढ़ाया जा सकता है. फंडिंग इसमें चैलेंज नहीं है. पब्लिक यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड इज चैलेंज. हो सकता प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं हो सकता है. प्राइवेट सेक्टर हैव देयर ओन हॉस्पिटल्स. तो ग्रांट बेसिस पे दे सकते हैं सेंटर की तरफ से स्पेसिफिक. तो इससे मॉडल हॉस्पिटल बना सकता है दिल्ली में भी, और है भी मॉडल हॉस्पिटल. मोहल्ला क्लिनिक का भी गठन किया गया था. तो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन बिटवीन इन यूएस एंड इंडिया. तो पहले लगता था कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इज वेरी ह्यूज बिटवीन द कंट्री, और ये बहुत बड़े बात है. लेकिन जब 2-3 हफ्ता पहले पढ़े थे कि जितने ज्यादा इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को प्रमोट किया गया मीडियाज में, बाकी जगह में, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है और उससे जो ऑब्जेक्टिव है वो रीच अभी तक नहीं हो पाया. ज्यादा ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं हो पाया दोनों कंट्री के बीच में. तो प्रॉब्लम क्या है कि फ्रांस ने ये अपॉर्चुनिटी टैप किया, और जाजपुर और बाकी सब न्यूक्लियर प्लांट में भी उनका कॉपरेशन रहा है. तो अभी बोल रहे कि both India and US can cooperate in emerging sectors such as small modular reactor technology, SMR. It was a clear deal between NPCIL, National Power Nuclear Power Corporation of India Limited, and West Housing Electric Company for the construction of 6 nuclear reactor in Covada. अभी वो मानसी को सर्च करना कि इंडिया में कोई भी यूएस ने जॉइंट बनना है न्यूक्लियर रिएक्टर. आई थिंक ऐसा है नहीं. देखती हूँ, 1 मिनट, शायद एक होना चाहिए. फ्रांस के साथ है, रशिया के साथ है. जितना मतलब प्रमोट करते हैं इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन डील, उसके हिसाब से. द बिग ऑल इंडिया एग्जाम लीक. तो इन ऑल दिस स्टेट्स 15 स्टेट्स, they तारापुर महाराष्ट्र में.
कहाँ पर? तारापुर, महाराष्ट्र। इट इज इंडिया यूएस कोऑपरेशन ऑन द यस। ठीक, तारापुर महाराष्ट्र। 15 states for leaks in 41 job recruitment examination. तो अभी सेंट्रल इज प्रपोजिंग अ बिल इन विच 1 crore विल फाइन 10 years जेल फॉर द पब्लिक एग्जामिनेशन, जो मेजरली टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी बेस्ड और रेलवे, आरआरबी, आईबीपीएस एक्सेट्रा, मतलब सेंटर सर्विस के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जामिनेशन में अगर मैल प्रैक्टिस करेगा तो उसे 10 साल, 3 साल से 10 साल, 3 साल उसको, जो अगर इंडिविजुअल प्रैक्टिस 10 साल, ऑर्गेनाइज क्राइम और 1 crore फाइन। अभी बिल है, इट इट विल बी पास द एक्ट बन जाए। You have discussed this one to bring fairness, transparency, credibility. ये There is इम्पोर्टेंट है। also क्या हुआ? imprisonment अगर unfair means use करते हो, न्याय संहिता एक्ट के अंडर। वी डिस्कस की वो 10 साल है, 3 साल 10 साल। 5 key take away from the 2021-22 हायर एजुकेशन सर्वे। वो प्रथम सर्वे प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड था, ASER रिपोर्ट बाय द प्रथम एनजीओ। ये आइशे, इट इज कंपाइल्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मानसी सर्च हो, देख सकते हो। तो हाँ, यही 4.3 है। करोड़ स्टूडेंट, हाँ ठीक, 4.3 करोड़ स्टूडेंट हैव बीन इनरोल्ड इन दिस हायर एजुकेशन। उसमें फीमेल एनरोलमेंट ज्यादा है, 55% है। आउट ऑफ दिस 55% वे women। लेकिन जेंडर पैरिटी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कुछ कुछ सेक्टर में ज्यादा है। और दूसरा कि आर्ट्स ओवर साइंस, आर्ट्स में 34.52% एनरोलमेंट है, फॉलोड बाय साइंस 14%, कॉमर्स 13, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 11.8। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन प्राइमेसी। अमंग द ग्रेजुएट 50.8 वेर women। तो धीरे धीरे क्या था, देर इज इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द women इन हायर एजुकेशन। लेकिन डिस्पैरिटी कहाँ पर है? स्टेम पॉपुलेशन में, मैनेजमेंट और बाकी जो कंट्रोवर्सी हुआ था, टू एज ओल्ड Assamese tradition। Gujarat High Court have directed the district administration concerned to prevent bullfighting from taking place outside the stipulated time period in Assam. In response to the plea by the people for ethical treatment of animal PETA, tradition of buffalo, bulbuli, songbird fighting during Magh Bihu, हर जगह होता है बफेलो फाइटिंग, जैसा साउथ में ऑक्स फाइटिंग, ऑक्स रेस, जलीकट्टू, फिर रूस्टर फाइटिंग झारखंड छत्तीसगढ़ वाले जगह पे, और बुलबुली माघ बिहू द विंटर हार्वेस्ट फेस्टिवल विच टेक्स प्लेस इन जनवरी। बुलबुली फाइट आर अट्रैक्शन एट अ हयग्रीव महादेव मंदिर हाजो, 30 kilometers फ्रॉम गुवाहाटी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द प्रिवेंशन क्रूरलिटी ऑफ द एनिमल्स, 1960 के अंदर में बना हुआ। It says that person in charge or care of the animal shall not incite any animal to fight against the human being or any other animal. और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर overruled its 2014 judgment to allow Jallikattu, Kambala and Bullock cart racing, तभी जाकर असम कैबिनेट हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट ऑफ buffalo and bulbuli fight without any deliberate torture or cruelty to animal। जैसे आप ड्रग्स यूज नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स,
ऐसे डोपिंग जिसको बोलते हैं, तो एनिमल में भी डोपिंग होता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट टू इंस्टिगेट द एनिमल, intoxication. तो हेमंता बिश्वा शर्मा himself attended the event. He said that it is an effort to preserve the Assam timeless बिहू tradition. तो पेटा, जो एक बहुत एक्टिव एजेंसी है टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स राइट, it has claimed that owners slap, pushed, choked buffaloes, jabbed and struck them with wooden stick in order to instigate buffaloes to fight. So the court had heard the application and they have given the direction to the respective district government. तो वो बैन नहीं किए, वो बोले कि प्रिवेंट द बुल फाइटिंग टेकिंग प्लेस आउटसाइड द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्टैंडर्ड और ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड बुलबुली, सॉन्ग बर्ड, ट्रेडिशनल बुल फाइटिंग। Regarding exam, school living examination was designed in later half of the 19th century. वहां पर लो लेवल जॉब्स मुंशी क्लर्क के लिए किया गया था। इट वॉज बेसिकली अ मीन्स ऑफ एलिमिनेशन। क्या आज ऐसा जरूरी है एग्जामिनेशन सिस्टम हो? Opportunity for further education at undergraduate level and various kind of technical education are also relatively scarce. Examination system act as a custodian which doesn't permit a vast number of children to go forward. It is in the exam that all children, no matter what their background is, whether they study in posh school or poor school, face the same test of 3 hours. तो एक तरह से वो मेरिट भी है, एग्जाम मेरिट भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि इफ द एग्जाम इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द कोचिंग सेंटर मटेरियल्स, तब जो पॉश स्कूल में पढ़ते हैं या फिर जो अर्बन क्लास में है, वो फिर भेजते हैं और फीस खर्च करते, तो आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में जो लोग हैं वो compete नहीं कर सकते। तो एक मेरिट भी है और डिमेरिट भी है इसका। तो ऐसा होना चाहिए कि द चिल्ड्रन फ्रॉम द इन कॉन्ट्रास्टिंग सर्कमस्टांसेस आर गिवन द इक्वल लुकिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे अगर बोला जाए इंडिया में अभी थोड़ा सा मेरिट बेस बन रहा है एज कम्पेयर टू, तो जेई मेंस, इट इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस जो सबके पास रेडीली अवेलेबल, और कुछ स्पेसिफिक बुक्स है एज कम्पेयर टू बाकी सब एग्जामिनेशन, से कैट हो गए, एम्स हो गए, एपी एआईपीएमटी भी एग्जाम जो होता है वो भी मोस्टली डिराइव फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस और बाकी सब। The recent attempt to make in the Right to Education Act introduce continuous and comprehensive evaluation. Continuous and comprehensive evaluation through the credit system. आप rather than हर बार एग्जाम दोगे, आपका प्रोजेक्ट होगा, फिजिकल एक्टिविटीज, इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट, जीडी, ताकि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हो आपका, इमोशनल कॉन्सेंट और सोशल कोशेंट। क्योंकि जो एग्जाम का कॉन्सेप्ट आया था इट वाज ब्रॉट बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। यूरोपियन स्टैंडर्ड भी उसी के हिसाब से चले, लेकिन ओवर द टाइम्स धीरे धीरे वो डाइल्यूट किया गया। अब ऐसे सिर्फ किया जाता है जीआरई में और बाकी जगह भी फोकस किया जाता है लिंग्विस्टिक स्किल पर, और आपके पास थोड़े वो एनालिटिकल स्किल मैथमेटिक्स का रहता है, उस पर आप देते हो। तो कैन बी शिफ्ट टू द मॉडल एग्जाम rather than वन सिंगल एग्जाम, देयर इज एन आइडिया। लेकिन अभी जो एनईपी में इम्पोर्टेंट रिफॉर्म है वो है कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। आर्ट्स के साथ आप साइंस चूज कर सकते हो, मैथमेटिक्स के साथ आप हिंदी कंप्यूटर चूज कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको जो चूज करना है आप कर सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, स्पेसिफिक
एक सेक्शन था, उसमें वही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ाया जाएगा। तो रेलेवेंस टू लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट किया जाना चाहिए रादर देन मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट। म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज इंटरेस्ट। प्रेरणा। तो इसमें भी टॉक रिगार्डिंग म्यांमार। तो म्यांमार के पॉलिटिकल सिस्टम में मेन 3 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हम कह सकते हैं। एक तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ओंग सान सू की, उसको आउट कर दिया था 2021 में बाय द मिलिटरी जनता, जो कि सेकंड इंस्टीट्यूशन है। और थर्ड है जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पीपल डिफेंस फोर्सेस हैं, जो करंटली मिलिटरी जनता रूल कर रही है म्यांमार में, उसके ऑपोजिशन में ये दो। एक तो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस और एक पीपल डिफेंस फोर्सेस। इनके अंडर में भी काफी सब ग्रुप्स हैं। जैसे अगर हम एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो दो सब ग्रुप्स हैं। एक तो अरक्कन आर्मी और दूसरा चिन एथनिक कम्युनिटी। इन दोनों तो एक तरह से कंफ्लिक्ट विद इन अ कंफ्लिक्ट है। जैसे एक कंफ्लिक्ट हो गया मिलिटरी जनता का और एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, दूसरा विद इन एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस चिन और अरक्कन ग्रुप्स में। तो नीचे स्क्रॉल करना। इसमें अब अगर इंडिया के स्टेक की बात करते हैं कि इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इंडिया को कैसे अफेक्ट कर सकता है म्यांमार का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो एक प्रोजेक्ट है विच इज नोन एज कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो जैसे इसमें लिखा है मल्टी मोडल, यानी कि अलग अलग मोड से। अभी हम क्यों कर रहे हैं म्यांमार में, बिकॉज अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसको जो मेनलैंड इंडिया, डेक्कन प्लेटो और नॉर्दर्न प्लेन्स, वो कनेक्ट होता है सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर से। जो चिकन नेक हम जिसको बोलते हैं, 25 किलोमीटर है उसकी विड्थ। तो वो अगर सपोज किसी कंफ्लिक्ट की वजह से उसको कैप्चर कर लिया जाता है बाय चाइना, देन पूरा जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो होएगा वो कंट्रोल में नहीं रहेगा इंडिया के ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए कनेक्ट करने के लिए म्यांमार में ये लोकेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है पलेतवा ऑन द कालादान रिवर है उसके ऊपर ही। तो ये बांग्लादेश के पास है और इंडिया मतलब जो मिजोरम स्टेट है उसके साउथ के एरिया में है इन म्यांमार। तो कोलकाता से कनेक्ट करना है वाटरवेज के थ्रू सितवे पोर्ट को। फिर ऊपर ऊपर में हमारे पास पलेटा, जैसे मैप में यहाँ पे दे रखी है ये चीज। इसलिए इम्पोर्टेंट है जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और कुछ चैलेंजेस की वजह से ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया, अभी फर्दर ऑन गोइंग है। नीचे स्क्रॉल करना उसी पे, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2008 में साइन करा था और इट गिव्स एन ऑल्टरनेटिव रूट दैट गिव्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेस टू द सी। इसमें है ये। देन टॉकिंग अबाउट जो ये अरक्कन आर्मी है, इसमें ये सपोर्ट नहीं करती कालादान प्रोजेक्ट को। और वीरेंद्र सर हमने बात करी कि चिन कम्युनिटी और अरक्कन क्योंकि ये जो सिटी है पलेतवा, ये कमर्शियल टाउन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिसका भी यहाँ पे कंट्रोल रहेगा तो हैंड में पावर रहेगी रूल करने के लिए, इसी वजह से। फिर अगर हम चाइना की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो चाइना दोनों को सपोर्ट करता है। जो मिलिटरी जनता है उसमें भी उसका इन्वेस्टमेंट है, मतलब उससे भी उसके रिलेशन अच्छे हैं। जैसे कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसके प्रमोशन के लिए, रेलवे कनेक्ट करने के लिए। और अरक्कन आर्मी को भी, जैसे कि उनको भी फंडिंग मिलती है और मिलिट्री इक्विपमेंट मिलते हैं चाइना से। और ये चाइना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोनों मिलिट्री जनता और अरक्कन आर्मी के लिए, क्योंकि वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है अनलाइक इंडिया। तो वहां पे ज्यादा स्टैंड मिल सकता है इसीलिए। अब वे फॉरवर्ड यही है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए कि जो अरक्कन आर्मी और मिलिट्री जनता, इंडिया को कोऑर्डिनेशन बनानी चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट सोल्यूशन कि गवर्नमेंट वापस आ जाए म्यांमार में।
that can prevent the difficulties in creating this project? ओके, तो ओवरऑल 4-5 कीवर्ड है यहाँ पर पढ़े। पहला है कि एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, विच वी कैन राइट people defense forces. They control many towns in different parts of the country, and they're having ongoing clash between the two, and that is why the law and order situation is precarious in Myanmar. दूसरा, कालाधन मल्टी मोडल के डिफरेंट मोड है, शिपिंग, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड। तो यहाँ से शिपिंग है, पहले वे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, और यहाँ से पूरे रोड है सिर्फ। तो इट इज ऑल्टरनेटिव टू द चिलीगुड़ी कॉरिडोर। दूसरा, चाइना में इन्वेस्टमेंट कहाँ पर किया गया है, तो यहाँ युआन टू क्यूपी मैंडले पोर्ट एज ए पार्ट ऑफ चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो सीपेक हमेशा बात करें चाइना पाकिस्तान, तो ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट एरियाज है विच वी कैन लुक फॉर। ये डिस्कस किए थे। रोड टू हेल्दी डेमोक्रेसी, लॉन्ग टर्म हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए क्या करना चाहिए विकसित भारत में, लाइफस्टाइल। दूसरा, हेल्दी हेल्थ से रिलेटेड यहाँ बात हो रहा है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इट इज इन टॉप, कैंसर इंसिडेंस इट इज प्रोजेक्टेड टू राइज, एवरेज एज ऑफ द पीपल impacted for the chronic disease it will reduce, preventive healthcare, that is why it is important, technological innovation can be used, scientific research और न्यू एरियाज है, फॉर एग्जांपल कार्ड सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग, स्टेम सेल थेरेपी एक्सेट्रा आप कर सकते हो। अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान, बिहेवियर इंटरवेंशन, पैलेटिव केयर, क्यूरेटिव केयर एक्सेट्रा। तभी आप, तो और भी टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरी, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन बीम थेरेपी, ये कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत काम आते हैं, प्रोटॉन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी। तो इसको वर्ड वी कैन लर्न, मशीन लर्निंग, न्यू केयर मॉडल फॉर द पेशेंट, डॉक्टर्स और जो पेशेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ा सकते हैं थ्रू टेली मेडिसिन, डॉक्टर्स को और इंश्योरेंस को बढ़ा सकते हैं, पीएमजेवाई सबके लिए आधार कार्ड मैंडेटेड, डिजिटल हेल्थ आईडी होना चाहिए, एआई ड्रिवन हेल्थ केयर सोल्यूशन, तभी जाकर के ओवरऑल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ सेक्टर इट विल इंक्रीज, हेल्थियर मोर रेजिलियंट प्रोडक्टिव सोसाइटी बन सकते हैं 2047 तक। वी हैव डिस्कस yesterday कि पंचायत only earns 1% of the income through taxes, 85% from center grants and 15% from the state. That is why there is need for the greater autonomy for the panchayat and its representation of the local leader and section of society in it. इसमें दिया हुआ है कुछ तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट और सेंटर सब्जेक्ट होते हैं, तो देयर शुड बी अ डिवीजन बिटवीन स्टेट सब्जेक्ट एंड पंचायत सब्जेक्ट, लोकल बॉडी सब्जेक्ट, और ट्रांसफर ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट टू द पंचायत, उससे ज्यादा ऑटोनॉमी बढ़ सकता है। सेकंड, फंक्शनरी, मेनी ऑफ द पंचायत स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय द बीडीओ और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, द पंचायत शुड हैव द ऑटोनॉमी टू अपॉइंट द स्टाफ इटसेल्फ। दूसरा, तीसरा, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंसेस, डिवोल्यूशन ऑफ फंड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन, एंड पंचायत शुड हैव द ऑटोनॉमी टू रेज द टैक्सेस, डिफरेंट एरिया, लैंड टैक्स हो गया, ऑक्ट्रा हो गए, प्रोफेशन टैक्स, इंटरमेंट टैक्स एक्सेट्रा। डेमोग्राफिक डेस्टिनी नॉट मच इम्पोर्टेंट, ओवरऑल बताया कि जो वर्क एंड डिपेंडेंट रेशियो इज चेंजिंग, साउथ में डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है अभी, 1.0 1.5 के आसपास है, ओवरऑल टीएफआर रेट नॉर्थ में ज़्यादा है, 2.3 2.4 अबव द नेशनल एवरेज 2.1, दैट इज वाई देयर इज अ माइग्रेशन, आउटवर्ड माइग्रेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू द नॉर्थ वेस्ट, अब फिर जो साउथ में होता है वो बाहर जा रहे हैं। तो
सैनिटेशन मिरेकल, उससे पहले वी कैन टेक अप दिस वन, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आई हैव रेड इन लास्ट 10 डेज, मतलब ढंग से। उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल मैल न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या किया गया, एक मॉडल यूज किया गया, जैसे कल पढ़े थे, विथ रिगार्डिंग टू द आवास योजना। मनरेगा कैन बी यूज टू बिल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग अंडर द आवास योजना, उससे अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ सकता है, और दूसरे कि मनरेगा में जो जॉब क्रिएशन है फॉर द अनस्किल्ड लेबर वो भी बढ़ा सकते हैं। इसमें बात हो रहा है कि मैल न्यूट्रिशन का टैकल करें, तो गवर्नमेंट का स्कीम्स है आईसीडीएस पोषण अभियान, वो कैसे देंगे? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो इंटरप्राइजेस क्रिएटेड बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन प्रोड्यूस फोर्टिफाइड मतलब विटामिन मिनरल सब रहेगा, न्यूट्रिशियस फूड घर से बनाएंगे, या फिर आप माइक्रो एसएसजी साथ में बनाएंगे, दैट द दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू द लोकल कम्युनिटी, जहाँ पर मदर्स, विमेन, प्रेग्नेंट विमेन, चिल्ड्रन रहते हैं, टेक होम राशन के थ्रू। अब इसको आप जोड़ दो आईसीडीएस के साथ, तो आपका दोनों हो गया, आपका एसएचजी के लिए जॉब क्रिएशन हो गया, और आईसीडीएस के थ्रू आप आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था टू टैकल द मैल न्यूट्रिशन वो भी हो गया। इसी का पूरा दिया हुआ है। तो द वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए ये पायलट प्रोजेक्ट को यूज किया गया था कुछ डिस्ट्रिक्ट में, अब वो ओवरऑल सब जगह यूज करने के लिए बात कर रहे हैं। फोर्टिफिकेशन कहाँ किया जा सकता है? हाई क्वालिटी मिल्क, ऑयल, विटामिन, मिनरल दैट विल बी सप्लाइड। एडिशनल इनकम विल बी जनरेटेड फॉर ईच वुमेन, क्योंकि एसएचजी में वो काम करेगी, वो न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखेगी और जॉब क्रिएशन भी होगा। फिर जो क्वालिटी ऑफ द फूड है, इट विल बी टेस्टेड बाय द फूड सेफ्टी लैब्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल accredited बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन laboratory. The raw materials will be machinery will be procured at a subsidized rate. Raw material will be procured from the local market. Local तो local specific food बनाया जा सकता है। टिफिन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल आटा, बेसन, हलवा, दलिया, मूंग, हमेशा हम लोग लिखते हैं ना कि फोर्टिफाइड लड्डू, तो लड्डू की जगह ये लिख सकते हैं बेसन, बर्फी, दलिया, मूंग। इसको जो टेक होम राशन है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड। अब है कि सिर्फ इसमें यूज नहीं होगा, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द टिफिन सिस्टम। जो लोग रहते हैं टिफिन ऑर्डर करते हैं उनको भी दिया सकता है, लोकल मार्केट में इसको बेचा जा सकता है, सप्लाई चेन ट्रैकिंग होम क्यूआर कोड का यूज किया जा सकता है। मल्टी स्टेक अप्रोच है एक तरह से, ऐप बेस्ड सोल्यूशन भी है उसके में, कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। तो एक तरह से जॉब क्रिएशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, और दूसरा ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट भी। तो एक एग्जांपल अच्छा है, उत्तर प्रदेश मॉडल टैकल मैल न्यूट्रिशन। डेफिकेशन में 2 पॉइंट था इसमें ओवरऑल, कि कास्ट इश्यू के कारण जरूरी नहीं है कि बिहेवियर चेंज अलग अलग जगह पर अलग अलग हो। हायर कास्ट सोसाइटी के अंदर में यूज ऑफ टॉयलेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर कास्ट और विलेजेस में। सो सैनिटेशन बिहेवियर भी डिफरेंट होता है